हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। तो आज देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में बड़ी गिरावट। निफ्टी सेंसेक्स हमें मार्केट पूरी तरीके से क्रैश होता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स हमें देखिए अपने अपर लेवल से 931 पॉइंट्स गिरता हुआ देखने को मिला। निफ्टी 21 150 के नीचे आता हुआ देखने को मिला। फ्रेंड्स, बड़ी गिरावट हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिली। रीज़न इसके पीछे का क्या होता हुआ देखने को मिला वो डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं जो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ डाउनसाइड मूव या फिर करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आज जो गिरावट देखने को मिल रही सेकेंड हाफ में, एक बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी। किसी भी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो बेसिस देखें, किसी भी एक सिंगल पर्सन का पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होगा जो ग्रीन में क्लोज हुआ होगा या फ्लैट क्लोज हुआ होगा। 2 से 3 से 4% के आसपास बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी पोर्टफोलियो बेसिस। और कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या ये गिरावट और डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है या फिर दोबारा से हमें बाय ऑन डिप्स आते हुए देखने को मिलेगी। डिटेल में देखेंगे, सेक्टर बेसिस भी देखेंगे कितनी कितनी गिरावट है, और इंडाइसिस बेसिस भी हम लोग जानेंगे। गिरावट के पीछे का फ्रेंड सबसे बड़ा रीज़न हम लोग देखें, जो रिलायंस कहीं ना कहीं हमें, अब हम लोग फर्स्ट हाफ में देखे कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। रिलायंस में फ्रेंड्स करेक्शन देखने को मिली एंड देन निफ्टी में एक बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिला। इसी बीच सेंसेक्स हमें देखे, सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी देखने को मिली। सारे ही इंडाइसेस अपने फ्रेश हाइज से गिरते हुए देखने को मिले। और कहीं ना कहीं निफ्टी भी अपने 21 150 के लेवल पे आते हुए देखने को मिला। इस करेक्शन को फ्रेंड्स हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि ये छोटी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग, और कहीं ना कहीं जो कोविड-19 के केसेस हमें लास्ट 2 से 3 दिन में जो न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इंडिया में भी कुछ केसेस कोविड-19 के बढ़ते हुए देखने को मिले, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता हुआ देखने को मिला। आ जाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले इंडाइसिस लेवल पे देखें कितनी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 की बात करें, 21 150 के आसपास आके खड़ा हुआ है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट 1.5% की गिरावट और 302 पॉइंट की रेड में क्लोजिंग देखने को मिली। अपर साइड से देखें, ये अप्रॉक्सीमेट मोर देन 440 पॉइंट्स की करेक्शन है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में 400-450 पॉइंट की गिरावट हमें अपने अपर लेवल से देखने को मिली। निफ्टी बैंक में देखें, अप्रॉक्सीमेट 425 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट, जो कि 0.89% की देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप गिरावट में लीडिंग होता हुआ देखने को मिला और 3.27% की गिरावट, 1487 पॉइंट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी नेक्स्ट 50 को हम लोग देखें, 1550 पॉइंट के आसपास निफ्टी नेक्स्ट 50 देखने गिरता हुआ देखने को मिला 3% के आसपास। निफ्टी 100 भी अप्रॉक्सीमेट 1.64% देखने को मिला। निफ्टी 200 की बात करें 1.89%। निफ्टी 500 हमें 2.03% गिरता हुआ देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 100। निफ्टी स्मॉल कैप में देखें, हमें 3.63% की गिरावट देखने को मिली। हमने फ्रेंड डिस्कस किया था, इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप 50 को देखें, हम 3.22 एंड 3.56% गिरता हुआ देखने को मिला। यानी कि जो गिरावट आई उसमें लीड में हमें निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप देखने को मिले। 3.5% फ्रेंड्स गिरते हुए देखने को मिले मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जिनमें लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में बम्पर तेजी स्मॉल कैप या मिड कैप में देखे। कोई सा भी स्टॉक देखें, मैक्सिमम स्टॉक अपने अलग लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई पे ट्रेड हो रहे थे, उसी में आज एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली। सेक्टर बेसिस हम लोग देखें, निफ्टी ऑटो 2.28%, 409 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी में 1.71% की गिरावट। पीएसयू बैंक इस गिरावट को लीड करता हुआ देखने को मिला, 4% से ज़्यादा की गिरावट हमें पीएसयू बैंक में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.09% की गिरावट। फार्मा अप्रॉक्सीमेट 1.65% गिरता हुआ देखने को मिला। एफएमसीजी 0.33, एफएमसीजी में बड़ी गिरावट नहीं। और इसी बीच सबसे बड़ी गिरावट हमें निफ्टी मेटल 3.82% की देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी में 2.43, मीडिया 5.11 एंड निफ्टी एनर्जी की बात करें 2.68%। प्राइवेट बैंक हमें 1.04% एंड इंफ्रा हमें 2.51% गिरते हुए देखने को मिले। यानी कि गिरावट में जो लीड होते हुए देखने को मिले, सबसे बड़ी गिरावट फ्रेंड्स हमें देखने को मिली निफ्टी मीडिया में। सेकंड नंबर हम लोग देखें निफ्टी मेटल्स में, और कहीं ना कहीं हमें निफ्टी पीएसयू बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिली सेक्टरल बेसिस पे। गिरावट का सबसे बड़ा कारण फ्रेंड्स हमें कोविड-19 के केसेस में जो राइज देखने को मिल रहा है, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। अभी देखें, अभी के टाइम में पास्ट 24 आवर्स में हमें फ्रेश केसेस 614 के आसपास देखने को मिले। कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 आता हुआ देखने को मिला। केरला में इसका फर्स्ट केस आता हुआ देखने को मिला था। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइजेज में जो हाइक देखने को मिल रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। पर
बैरल पे $1 के आसपास का एक क्रूड ऑयल में प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि देखिए हमें यमेन्स के जो ईरान के साथ जो समझौता हुआ है हुती मिलिटेंट्स का, उन्होंने एक शिप पे आक्रमण किया और इस रीजन से काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ के शिप्स थे, काफ़ी सारे ट्रेडिंग शिप्स थे, वो कहीं न कहीं उनके रूट चेंज किए गए। इस रीज़न से कहीं न कहीं क्रूड ऑयल पर डॉलर बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये भी एक बड़ा रीज़न, साथ ही साथ एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का मार्केट से बिकवाली देखना, ये भी एक बड़ा कारण है। इसी बीच देखें, लास्ट देखें हम लोग ट्रेडिंग सेशन 1322 करोड़ के आसपास की हमें बिकवाली देखने को मिली एफआईआईज़ की तरफ से। वहीं के डीआईआईज़ ने 4754 करोड़ की बाइंग करी। एफआईआईज़ की तरफ से 1322 करोड़ की बिकवाली। लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से भी एफआईआईज़ कंटिन्यू माल बेचते हुए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो डेट्स आ रही है 25 दिसंबर, 2-3 दिन हमें मार्केट का हॉलीडे देखने को मिलेगा। एफआईआईज़ अब कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से थोड़ा दूर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप्स बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। अभी गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि फ्रेंड्स कोई इतनी पैनिक सिचुएशन भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा। गिरावट हुई है, दोबारा संभलना श्योरली चाहिए, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गिरावट हमें कुछ और पॉइंट्स भी देखने को, कंटिन्यू मोमेंटम हमें 1 से 2 दिन और गिरावट रहते हुए देखने को मिल सकती है। मार्केट में गिरावट होते हुए देखने को फ्रेंड्स श्योरली आप लोग को कॉशन लेने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो श्योरली आप लोग बने रह सकते हैं। कोई ऐसी इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। ये तेज़ी और गिरावट का एक कहीं ना कहीं ये बना ही रहता है, बिकॉज तेज़ी आई है तो गिरावट श्योरली हमें देखने को मिलेगी। डिटेल्ड वीडियो फ्रेंड मार्केट क्रैश को लेकर हमने डिस्कस करी। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।